खाड़कू सिंह कभी भी किसी निहत्थे के ऊपर हाथ नहीं डालते और कभी किसी निहत्थे को मारते नहीं हैं। अगर उनको मारना ही होता तो उनको माफ ही ना करते। 80 के दशक में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर एक छत्र राज करने वाले अमर सिंह चमकीला, जो उनके ऊपर अभी मूवी आ रहा है जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें है दलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा, और ये मूवी है इम्तियाज अली का। इसके ऊपर कुछ विवाद हो सकते हैं क्योंकि अमर सिंह चमकीला की हत्या के पीछे जो कारण थे वो अभी तक अनसॉल्व्ड हैं, क्योंकि ये 36 साल हो चुके हैं और इनकी जो हत्या की जो ये मिस्ट्री है अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। पर इसमें जानने वाली बात ये होगी जब मूवी रिलीज होगी कि इम्तियाज अली ने कौन से एविडेंस और कौन से फैक्ट रखे हैं इनकी हत्या के पीछे। और इनकी हत्या के पीछे 4 तर्क दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला तर्क था खाड़कू सिंह। खाड़कू सिंहों के ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है और इनके एलिगेशन लगाए जाते हैं कुछ लोगों की तरफ से कि खाड़कू सिंहों ने इनकी हत्या की थी। जैसे कि खाड़कू सिंहों को इनके जो गाने होते थे वो डबल मीनिंग या अश्लील गाने होते थे, तो वो इनको पसंद नहीं थे और इसके कारण इनको खाड़कू सिंह ने इनकी हत्या की थी। पर इसके ऊपर अभी तक कोई भी तर्क, अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है जब इनकी 8 मार्च 1988 में जब इनकी हत्या की गई थी। और दूसरा तर्क है, कुछ लोगों का मानना है कि अमर सिंह चमकीला को मार दिया गया उनके कंपटीटरों द्वारा, सुपारी दी गई, क्योंकि उस टाइम पे अमर सिंह चमकीला ही एक इतने बड़े सिंगर बन चुके थे कि कहते हैं कि दुकानें बंद हो गई थी, उनको खाने लगाने के लिए कोई पूछता भी नहीं था। जो तीसरा तर्क दिया जाता है वो दिया जाता है ऑनर किलिंग। इनको ऑनर किलिंग द्वारा मारा गया, क्वेश्चन मार्क है अभी तक भी, क्योंकि जो इनकी दूसरी वाइफ थी वो थी उस जाति से अमरजीत कौर और जो चमकीला थे वो लोअर कास्ट से थे। तो इस तरह के ऊपर भी अभी तक भी एलिगेशन ही है, अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि जब उनकी हत्या की गई थी तो उस टाइम तक ऑफिशियली कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई थी। चौथा रीजन ये बताया जाता है कि 80s में पंजाब में आतंकवाद की गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी, जिसके कारण आतंकवादियों को इनका जो स्टारडम था वो पसंद नहीं था और उसके कारण इनकी हत्या कर दी गई। चलो इस वीडियो में बात करते हैं एक धनी राम जो 21 जुलाई 1960 में लुधियाने में पैदा हुआ एक छोटे से गांव में। उसके बाद वो अमर सिंह चमकीला कैसे बने और 8 मार्च 1988 को उनकी जब हत्या कर दी गई थी, वो जो एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुए। उसके बाद जब वो टीनेज एज में पहुंचे, जब वो एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, पर उनका जो ध्यान था वो हमेशा म्यूजिक की तरफ ही रहा। फिर उन्होंने वो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से काम करना छोड़ दिया क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हेल्प उनके लिए फाइनेंशियली नहीं थी। पर उनमें जो गाने की जो अंदर से एक तार थी, वो अंदर से एक इच्छा थी, वो कभी भी न रोक पाए। फिर उन्होंने कपड़ों की फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, जो इस ट्रेलर में दिखाया भी गया है कि अमर सिंह चमकीला कपड़ों की फैक्ट्री में सॉक्स बनाते थे। कपड़ों की फैक्ट्री में काम जरूर करते रहे, पर जो उनका म्यूजिक की तरफ रुझान था वो कम नहीं हुआ। जब उनकी मुलाकात हुई सुरेंद्र शिंदा से, सुरेंद्र शिंदा के लिए कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने पूरा दिन सुरेंद्र शिंदा का वेट किया। जब सुरेंद्र शिंदा आए अपने ऑफिस में तब उन्होंने अपनी डायरी दिखाई जहां पे वो जैसे वो गाने लिखते थे। सुरेंद्र शिंदा बहुत ही इंप्रेस हुए, फिर उन्होंने अपने साथ उनको रख लिया। फिर जब वो सुरेंद्र शिंदा के साथ अखाड़ों में जाने लगे, फिर धीरे धीरे उनका एक्सपोजर होने लगा। फिर जब उनकी फर्स्ट एल्बम आई 1981 में, टक हुए थे टक हुआ, उसके बाद वो धनी राम उसको मालूम भी नहीं था वो अमर सिंह चमकीला बनने वाला है। पर जो कहते हैं जब सक्सेस आता है तो साथ में कुछ जरूर लेके आता है, और अमर सिंह चमकीला के लिए वो थी लाइफ थ्रेट्स। कहते हैं जब अमर सिंह चमकीला को खाड़कू सिंहों की तरफ से धमकी आई तो अमर सिंह चमकीला सीधा खाड़कू सिंहों के पास पहुंचे और माफी मांगी कि मैं आज के बाद ऐसे डबल मीनिंग और अश्लील गाने नहीं गाऊंगा। उसके साथ ही खाड़कू सिंह ने उसको माफ़ भी कर दिया था। जो 5 सदस्यों की कमेटी थी उन्होंने माफ़ कर दिया था और उन्होंने हिदायत की थी कि आप कुछ धार्मिक गाने गाए। उसके साथ साथ जब उन्होंने 3 कैसेटें निकाले, जो धार्मिक कैसेटें थी, उनकी 1 मिलियन सेल हुई थी उन 3 धार्मिक कैसेटों की। और जब कहते हैं कि उनको खाड़कू सिंहों ने मारा क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते थे। अगर खाड़कू सिंह ने उनको मारना ही होता तो ना उनकी वाइफ को नहीं मारते, और जो उनके साथ जो म्यूजिशियन थे उनको भी ना मारते। खाड़कू सिंह कभी भी किसी निहत्थे के ऊपर हाथ नहीं डालते और कभी किसी निहत्थे को मारते नहीं हैं। अगर उनको मारना ही होता तो उनको माफ़ी ना करते। उनके अंतिम संस्कार के बाद जब सिंह उसके गांव गए थे और पूछने गए थे कि इसको किसने मारा, थोड़ी सी इनकी जो आइडेंटिफिकेशन दे दीजिए, जो लोग आए थे हम उसके परिवारों के परिवार ख़त्म कर देते। तो ये तर्क लोगों का मानना कि इनको खाड़कू सिंहों ने मारा, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। पर मेरे को इस बात का डाउट है, जो ट्रेलर में दिखा है कि इस मूवी में इन खाड़कू सिंह के ऊपर आई होप कि कोई एलिगेशन ना लगाया गया, क्योंकि आज तक वो प्रूव नहीं हुआ है। फिर दूसरे तरह की बात करते हैं, जो लोग मानते हैं कि इनको इनके कंपटीटरों ने मारा, इसके ऊपर भी एक एलिगेशन ही है, पर अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ था। 36 साल हो चुके हैं और अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि इसको किसने मारा, क्योंकि कहते हैं जब अमर सिंह चमकीला की एक खाड़ा लगता था तो बाकी जो सिंगर होते थे वो बैठे रहते थे महीनों ताकि उनका भी कोई खाड़ा लगे, उनकी भी कोई इनकम हो। अमर सिंह चमकीला के जो गाने, उनके लिरिक्स होते थे वो एक टॉक्सिक बन चुके थे, एक
बोलते हैं कि एक एडिक्शन बन चुके थे। इसी जेलस के कारण जो उनके कंपटीटर थे उन्होंने उसकी सुपारी दी और उनको मरवा दिया गया, पर ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। और जो तीसरी बात लोग बोलते हैं कि जो आतंकवाद का उस टाइम बहुत ज़्यादा पंजाब में बढ़ाव हो चुका था और आतंकवादियों की जो गतिविधियां इतनी तेज थी कि वो किसी को भी मार देते। कहते हैं आतंकवादियों को उनका स्टारडम पसंद नहीं था, इसलिए उनको मार दिया गया, पर इसके पीछे भी अभी तक मिस्ट्री है। और जो चौथा कारण था, जो लोग कहते हैं कि उनको एक ऑनर किलिंग की गई क्योंकि जो उनकी वाइफ थी वो उच्च जाति से थी और अमर सिंह चमकीला लोअर कास्ट से था। जो उस टाइम पे जाट समाज था वो उनको पसंद नहीं करता था, पर ये इस बात के ऊपर भी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर वो उनको पसंद ना करता होता तो शायद वो उनके अखाड़े भी ना लगवाता। उनकी शादी को कितने साल हो गए थे और वो 7 गाने गाते थे, तो इस जो लोगों की बातें हैं वो सिर्फ बनी की बनी रहेगी। पर मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन इस मूवी से रिलेटेड है, क्योंकि अगर इस मूवी में कुछ भी तथ्य ऐसा दिखाया गया जिसका कोई एविडेंस नहीं है, ये कुछ भड़काने वाली बात हो सकती है शायद। इसमें कोई शक नहीं है कि अमर सिंह चमकीला पंजाब जो नॉर्थ में लोग रहते हैं शायद उन्होंने उनके गाने सुने होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पंजाब के हिस्सों को छोड़ के। ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जिससे इम्तियाज़ अली ने एक इनिशिएटिव लिया है इस मूवी को बनाने का, पर इस मूवी के साथ साथ कुछ वो भड़काऊ चीज़ें भी हो सकती हैं। कहते हैं छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं विदाउट एनी सर्टिफिकेशन और विदाउट एनी एविडेंस ये समाज को केवल बर्बाद भी कर देते हैं। और इम्तियाज़ अली का देखना है कि कितनी जस्टिफाई करते हैं इस मूवी के जरिए जो फैक्ट रखे होंगे। क्या वो सच्ची आतंकवाद का शिकार हुए अमर सिंह चमकीला, या वो कुछ जो जेलस एलिमेंट थे और सब ने उस चीज़ का एडवांटेज लिया कि भी आतंकवाद भी चल रहा है, काड़कूट सिंहों ने इनको धमकी दी थी और ये अश्लील गाने भी गाता है और ये हमारे रास्ते से हट भी सकता है। तो इसके पीछे कौन हो सकता है जिन्होंने इस बड़े सुपरस्टार उस टाइम के माने जाने वाले अमर सिंह चमकीला को मार दिया गया? वो आज तक हमें किसी को भी कोई सबूत नहीं मिला। 36 साल हो गए हैं और ये अनसॉल्व केस है, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि जब अमर सिंह चमकीला अपने अखाड़ों में जाते थे तो बाकी सिंगर उनकी बड़ी ही हसरत की नज़रों से देखते थे कि काश हम भी इनके जैसा बन सकें, पर कोई बन नहीं पाया। तो चलो यार, आपकी राय कुछ और हो सकती है, आपकी सोचने की कुछ क्षमता और हो सकती है, पर मेरा सिर्फ एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सवाल है। आई होप कि इम्तियाज़ अली ने जो इस मूवी में फैक्ट दिखाए हों किसी एविडेंस के साथ हों और किसी के ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन ना लगा हो। और क्योंकि ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, फॉल्स एलिगेशन या छोटे छोटे र्यूमर्स, अगर ये जब तुम एक सिनेमैटिक वे में दिखाते हैं तो ये कुछ लोगों को भड़का भी सकते हैं। और इसलिए मेरे को लगता है कि इसी कारण से ये मूवी थिएटर में नहीं रिलीज़ की जा रही है, ये सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रही है और उनका कहना है कि इसमें 3 लैंग्वेज में मूवी आएगी। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।